हेलो गाइस, कैसे तुम सब लोग? मुझे पता है बहुत ही अच्छे होंगे। पहले मुझे ये बताओ तुम्हारा कल का रक्षाबंधन कैसा गया। जल्दी से मुझे कमेंट्स कर दो कैसा गया, मजा आया कि नहीं आया, कितनी राखियां बांधी। और तुम्हें पता है हमारी सीरीज पूरी चल रही है, प्रेपोजिशन हम चैप्टर कर रहे हैं। हमारे 3 एपिसोड हो चुके हैं, आज चौथा एपिसोड है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तुम्हें पता है जब भी तुम मेरे साथ पढ़ते हो, हम साथ पढ़ते हैं तो बड़े इंटरेस्टिंग और फन वे में पढ़ते हैं और हमसे क्वेश्चंस भी सारे होते हैं। तुम्हें पता है तुम्हें मजा आता है, हम सब कुछ कवर करते हैं। आज हमारा 4th एपिसोड है, बड़ी छोटी वीडियो है, तो कहां देख रहे हो? जल्दी से कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाओ और करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं। तो आज हम करने वाले 51 से स्टार्ट। इससे पहले हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तुम्हें पता है पहले हमने आर्टिकल्स कंप्लीट किया, अब हम प्रेपोजिशन की तरफ बढ़ रहे हैं। 50 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। भाई आज की एनर्जी बहुत ज्यादा है, जल्दी से एनर्जी के साथ सब कुछ देखते हैं। मैं तुम्हें हर चीज फन और एंटरटेनिंग वे समझाता हूं। अगर तुम्हें पसंद आती है वीडियोस तो जल्दी वीडियोस को करो लाइक। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, फ्राइडे की बात आ चुकी है। देखो मैं इसको क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ही आंसर क्या है वो दे दूंगा। डैश फ्राइडे आई वेक अप डैश 6 o'clock। अरे भाई जब भी फ्राइडे की बात आ जाए, डेफिनेट डे की बात आ जाए, हमें पता है डेफिनेट डे के लिए हमेशा ऑन लगाते हैं, ऑन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये सब के सब हमने पढ़ चुका है। और जब भी डेफिनेट टाइम आ जाए 6 o'clock 8 o'clock, तो डेफिनेट टाइम के लिए हम हमेशा एट लगाते हैं। अब तो ये तुम्हें अच्छे से समझ पा चुका है, अब तो तुम एक्सपर्ट बन चुके हो। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखो हमेशा डेफिनेट डे के लिए ऑन और डेफिनेट टाइम के लिए एट आता है। बस ये सब के सब तुमने फर्स्ट दिन पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट देखो, वेलकम अमन डैश अवर मीटिंग। अरे बहुत ही सिंपल है, ये भी पढ़ चुका है। जब भी हम वेलकम की बात करें या इनवाइट की बात करें, किसी को बुलाएं, तो हमेशा जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन यूज होता है वो हमेशा होता है टू। जब भी हम किसी को पार्टी या ओकेजन में बुलाएं तो वेलकम आ चुका है, तो वेलकम के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन टू लगा दो, आंसर हो गया। बस ये तो बहुत सिंपल है भाई, मेरे साथ पढ़ोगे ना तो तुम्हें हर चीज आ जाएगी, एक्सपर्ट बन जाओगे तुम। अब तुम बने गए होंगे। देखो सारे क्वेश्चन तुम जो हमने पढ़ चुके हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन तुम कर लोगे। बस बड़ा सिंपल है। शी कैन पे बिल्स डैश चेक। अब जब भी पे की बात आ जाए तो बड़ा ही सिंपल है, इसके साथ कुछ सिनेरियो बनते हैं, उनको भी देख लेते हैं। भाई 4 सिनेरियो बनते हैं, बड़े सिंपल है। पे, जब हम कैश की बात करें, भैया पैसों में, रोकड़े में, तो मुझे कैश में चाहिए कोई, तो इन आ जाएगा पे इन कैश। बस सिंपल है। जब हम चेक की बात करें, जो कि हमारे क्वेश्चन में है, चेक या कार्ड की, तो चेक और कार्ड के लिए दोनों के लिए आता है बाय। बस सिंपल है। बाय इसलिए आता है बिकॉज ये दोनों मीडियम है पे करने के। याद रखना, जो चेक है और कार्ड है, बाय कार्ड बाय चेक, ये दोनों मीडियम है पे करने के, इसलिए इनके साथ हमेशा बाय आता है। सिंपल। और लास्ट है करेंसी। जब भी हम करेंसी की बात करें तो करेंसी के साथ भी जो फिक्स्ड आता है वो आता है इन। करेंसी मतलब डॉलर में, रुपीज में, यूरो में। तो जब भी हम कैश की बात करें, करेंसी की बात करें, तो हमेशा पे के पहले आता है इन, पे इन कैश, पे इन करेंसी। और जब भी हम चेक या कार्ड की बात करें तो पे बाय चेक या पे बाय कार्ड आता है। अभी हम चेक की बात कर रहे हैं तो पे के बाद आ जाएगा बाय। सिंपल, लगा दो, आंसर है हमारा। बस तुम्हें हर चीज करवाऊंगा मैं, ऐसे नहीं कि एक आएगा। जितने भी उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट होंगे सबके सब मैं करवाता हूं, हमेशा हर चीज में एक्सपर्ट बना देता हूं भाई। नेक्स्ट देखो, डियर वाज किल्ड डैश डैश अ गन। सिंपल है, पढ़ा है। जब भी हम किसी टूल की बात करें या किसी इंस्ट्रूमेंट की बात करें, फर्स्ट दिन पढ़ा था, याद होगा, या किसी वेपन की बात करें, तो इनके द्वारा अगर कुछ भी चीज होती है तो विद आता है। हमने गन के द्वारा मारा है, किल्ड, तो बस विद आ जाएगा। सिंपल है भाई। पैसिव वॉइस में दिया है, वर्ब वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है। तो जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट, वेपन या टूल की बात करें तो विद आ जाएगा। बस सिंपल है, गन से मारा है, आंसर है हमारा। अरे इन सब में तो मुझे पता है तुम एक्सपर्ट बन गए होंगे। अब तो तुम एक सेकंड में सॉल्व कर दोगे। आई एम एंग्री डैश यू। अब एंग्री की बात आ गई। देखो इससे पहले हमने एग्री पढ़ा था, एक एग्री जिसका मतलब है सहमत होना। जिसने पहली वीडियो देखी होगी उसे पता होगा। एग्री के साथ मैंने बड़े 2 केस थे, बस सिंपल सिंपल। जब हम किसी पर्सन से एग्री होते हैं तब तो हम उसके साथ विद यूज करते हैं हमेशा, एग्री विद। और जब हम किसी मैटर से एग्री होते हैं या किसी प्रपोजल से एग्री होते हैं, ये सब के सब पढ़ लिया है। किसी व्यूज से या किसी आइडिया से, सब के सब पढ़ लिया है, तो हम हमेशा आता है टू। सिंपल। वैसे ही जो एंग्री है, एंग्री के साथ भी वही कंडीशन है। एंग्री मतलब गुस्सा, और एक और वर्ड आता है एनवाय। इसका मतलब भी किसी को इरिटेट करना है, गुस्सा करना, बस सेम बन जाएगा। जब किसी पर्सन की बात करें या जब किसी मैटर से एंग्री हो, गुस्सा हो, जब किसी पर्सन की बात करें तो सेम आ जाएगा विद। लेकिन जब किसी मैटर के ऊपर हो तो एट आ जाएगा। बस इतना हल्का स्लाइटली चेंज है। तो अभी आई एम एंग्री डैश यू, अब हम किसी पर्सन के बारे में बात करें तो हमेशा आ जाएगा विद। सिंपल। जब किसी पर्सन से हो तो विद। और नेक्स्ट देखो, ही इज एंग्री डैश हिज बिहेवियर। अब हम बिहेवियर में हो रहे, पर्सन की बात नहीं कर रहे, मैटर की बात करें तो एंग्री एट आ जाएगा। बस सिंपल है, हर चीज तुम्हें बताइए। जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ते हैं।
56 ही आस्क्ड डैश हेल्प। अब देखो जब भी हम आस्क की बात करें तो दो कंडीशन होती है, आस्क का दो मतलब बनते हैं। एक तो आस्क का मतलब होता है पूछना, जब जैसे कोई क्वेश्चन पूछे कुछ भी, जब पूछने की इसका मतलब हो, सेंस हो, तो इसके साथ कोई प्रेपोजिशन बाद में यूज नहीं होता, नो प्रेपोजिशन। एग्जांपल भी दे रहा हूं भाई, चिंता मत करो। ही आस्क्ड अ क्वेश्चन, अब देखो आस्क्ड पूछने की बात हो रही है तो उसके बाद कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं हुआ। लेकिन जब आस्क्ड का मतलब होता है मांगना, तो तब इसके साथ जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन यूज होता है फॉर। अभी हम हेल्प मांग रहे हैं, पूछने रहे हैं, मांग रहे हैं, तो मांगना सेंस है इसका, तो फॉर आ जाएगा। सिंपल है। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस तुम्हें समझना पड़ता है कि कंडीशन क्या बोल रही है। जो कंडीशन बोल रही है तुम्हें पता है तो लगा दो, सिंपल। ये देखो आई आस्क्ड डैश हिम अ क्वेश्चन। अब हम पूछने की बात करें तो पूछने की बात करें तो कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा, आई आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन ही आएगा, बस सिंपल है। ये होता है। देखो अगर तुम्हें पसंद आ रहा है, तुमसे क्वेश्चन हो रहे हैं, तो जल्दी इसी वीडियो को करो लाइक और चैनल करो सब्सक्राइब। बस मैं चाहता हूं तुमको अच्छे से आ जाए, तुम एक्सपर्ट बन जाओ, बस मेरा यही एम रहता है। आई डोंट बिलीव डैश गॉड। बिलीफ मतलब होता है जब भी बिलीफ आ जाए या फेथ आ जाए या ट्रस्ट आ जाए। देखो कितनी इजी और सिंपल वे में बताता हूं भाई। प्रेपोजिशन वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर है, ये लोगों को समझ पे आता नहीं है, उनसे क्वेश्चन तक नहीं होते। और देखो तुम तो चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इसे बोलते हैं बेस्ट अप्रोच, पढ़ाने की टेक्निक। देखो जब भी बिलीफ की बात आए, फेथ की बात आए, ट्रस्ट की बात आए, सबका मतलब होता है भरोसा करना। और जब भी भरोसा करने की बात आए तो इनके साथ जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन यूज होता है वो होता है बिलीफ, सॉरी इन, बस सिंपल। आई बिलीव इन गॉड, आई डोंट बिलीव। अच्छा ये गॉड में भरोसा नहीं करता, ये एथिस्ट है। तुम बताओ तुम करते हो भगवान में भरोसा? अब देखो नेक्स्ट, देखो माय बॉस कांग्रेचुलेटेड मी डैश माय सक्सेस। अरे ये भी पढ़ चुका है भाई। कांग्रेचुलेट जब भी आ जाए इसका मतलब होता है बधाई देना। तो जब भी हम किसी को बधाई दें तो इसके साथ जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन यूज होता है वो हमेशा होता है ऑन, बिकॉज किसी चीज के ऊपर बधाई देते हैं, किसी ओकेजन है, किसी पार्टी या किसी के सक्सेस, तो लगा दो कांग्रेचुलेटेड के साथ ऑन लगा दो, बस सिंपल है, आंसर हो गया हमारा। देखो कितनी इजी है हर चीज। ये देखो बीवियर, अच्छा बीवेयर ये वर्ड तुमने बड़ा सुना होगा और तुमको इसका आंसर भी पता होगा, इसका मतलब है सावधान। तो बीवेयर सावधान, इसके साथ जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है वो होता है ऑफ। सावधान, सावधान हो जाओ। बीवेयर ऑफ थीव्स मतलब चोरों से सावधान। बीवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, इसका मतलब होता है तुम्हें पता होगा जेब कतरे। अभी ये प्लूरल फॉर्म है, पिक पॉकेट्स मतलब जेब कतरे, और पिक पॉकेट मतलब जेब कतरा। ये दिल्ली में बहुत होते हैं, ये जेब काट देते हैं वो, जेब भी। बीवेयर ऑफ गर्ल्स, अरे गर्ल्स से सावधान, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे खतरनाक तो लड़कियां हैं। उनसे रहो सावधान, सावधान रहें, सतर्क रहें और पढ़ते रहें मेरे साथ। देयर इज अ जिम क्लोज डैश माय अपार्टमेंट। देखो क्लोज की बात आ चुकी है। अब क्लोज के दो मीनिंग बनते हैं फिर से। एक तो क्लोज का मतलब होता है बंद होना, जब भी इसका मतलब होता है बंद होना या बंद करना, तो तब तो इसके साथ कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं होता, नो प्रेपोजिशन। जैसे अगर मैं बोलूंगा क्लोज द डोर, अब कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं होगा जनरली। लेकिन जब क्लोज का मतलब होता है पास, मतलब नियर के सेंस पे यूज हो या नेक्स्ट के सेंस पे यूज हो या अपोजिट के सेंस पे यूज हो, इन सब का मतलब होता है पास, तो तब इसके साथ जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है वो आता है क्लोज टू, बस सिंपल आ जाएगा। तो जब क्लोज का मतलब बंद होना हो तो कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा, और जब क्लोज का मतलब नियर, नेक्स्ट, अपोजिट मतलब पास होना, तब इसके साथ आ जाएगा टू। तो देयर इज अ जिम क्लोज टू माय अपार्टमेंट, मेरे अपार्टमेंट के सामने जिम है, बस पास में ही है। अब देखो ही सेट क्लोज, नेक्स्ट या अपोजिट कुछ भी बोलो, बात देखिए है टू मी, वो आया मेरे पास बैठ गया, बस सिंपल। तो जब क्लोज का मतलब पास हो तो टू आ जाएगा। हिज फादर डाइड डैश कैंसर, अरे भाई ये तो पढ़ लिया था, फर्स्ट दिन पढ़ा था, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था वो इसी के ऊपर था, तुम्हें याद होगा। जब हम डाई की बात करें तो दो कंडीशन बनती है, अगर कोई किसी एक्सीडेंट पे मर रहा है तो उसके साथ हमेशा जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन आएगा वो आएगा इन, और जब कोई किसी डिसीज से मरता है, किसी रोग से, और हमने पढ़ा भी था हार्ट अटैक भी डिसीज होती है, तो हमेशा आएगा ऑफ। तो अभी ये डिसीज की बात कर रहा है, कैंसर की, तो डाइड ऑफ आ जाएगा, बस सिंपल है, लगा दो। तो कितने इजी है, अब तो तुम आराम से कर लोगे। शी डिड नॉट कम ड्यू डैश इलनेस, हमेशा तुम सबको पता है ड्यू टू इलनेस ही आता है, ड्यू के साथ हमेशा जो आता है फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है टू। ये हमेशा किसी कारण को या किसी रीजन को दर्शाने के काम आता है, हमेशा किसी रीजन को दर्शाता है, ये हमेशा किसी रीजन को दर्शाने के लिए आता है, बस ड्यू टू। और जब भी हम बिकॉज की बात करें या रीजन की बात करें
तो इसके साथ जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है वो बिकॉज ऑफ या रीजन ऑफ, बस इतना सिंपल है। ये सब पढ़ा था हमने। आगे बढ़ते हैं। हर हस्बैंड इज फेथफुल डैश हिज वाइफ। अरे भाई वाइफ से तो फेथफुल होना ही चाहिए। तो जब भी फेथफुल की बात आ जाए, देखो जब भी फेथफुल, लॉयल, ऑनेस्ट या डेडिकेटेड की बात आ जाए, अब देखो इन तीनों का मतलब तो एक ही होता है। इसका मतलब होता है वफादार होना, वफादार होना। और जो डेडिकेटेड है इसका मतलब होता है समर्पित होना। लेकिन देखो समर्पित भी वही होता है जो वफादार होगा। तो इन चारों का मतलब होता सेम ही है, ऑनेस्टी। और इनके साथ जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन यूज होता है वो क्या होगा, फेथफुल टू यूज होगा, बस बड़ा सिंपल। तो यहां देख लो, हर हस्बैंड इज फेथफुल टू हिज वाइफ। भाई हस्बैंड को तो वाइफ से फेथफुल होना ही चाहिए, वरना वाइफ बैंड बजा देगी। डर होना चाहिए, डर। पता है तुम्हें 90% लोगों, वैसे तो मैं कम बोल रहा हूँ, 90% लड़कों का हमेशा अपनी वाइफ के प्रति डर होता है बहुत। तो मैन फेल डैश द रिवर। तुम इससे एग्री करते हो क्या? अब जब भी फेल की बात आ जाए, मैंने बोला था जब भी हम इनटू का यूज करें, तो जब भी स्टेट चेंज हो तो हम इनटू का यूज करते हैं। तो यहाँ पे स्टेट चेंज हो रही है, या जब भी बाहर से अंदर जाने की बात हो तो भी हम इनटू का यूज करते हैं। तो यहाँ पे स्टेट चेंज हो रही है, पहले जमीन में था अब पानी में गिर गया, हमने पढ़ा था। और अगर हम वेल की बात भी करें या डक की बात करें तो स्टेट चेंज हो रही है, पहले लड़के के पांव जमीन में थे, अब पानी में कूद गया वो तो पानी में चले गए, उसके पांव की स्टेट चेंज हो गई। और जब स्टेट चेंज होती है तो इनटू लगा देते हैं, बस सिंपल है। इसके क्वेश्चन हमने बहुत कर दिए हैं, इससे पहले दिन भी किया था हमने क्वेश्चन, तुम्हें याद होगा। अर्जुन लाफ्ड डैश द बैगर। अब जब भी लाफ की बात आ जाए, देखो जब भी स्माइल की बात आ जाए या लाफ की बात आ जाए या शाउट की बात आए या क्राई की बात आए या स्क्रीम की बात आए या यल की बात आए या बार की बात आए, सबका मतलब क्या होता है, इन सब पे आता है फिक्स्ड प्रेपोजिशन एट। बिकॉज हम किसी के ऊपर हंसते हैं तो हमेशा एट, लाफ्ड एट। तो अर्जुन बैगर मतलब जो गरीब भिखारी था उसके ऊपर हंसने लग गया, ये बिल्कुल बुरी बात है, बैड हैबिट, बैड मैनर। नहीं हंसना चाहिए हमें, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और अगर तुम्हारे पास कुछ हो तो उनको रुपए भी दे देना चाहिए। अब देखो हे लिसन डैश मी। अरे तुम्हें पता है तो बड़ा ही सिंपल है। लिसन जब भी आ जाए तो उसके साथ जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन यूज होता है लिसन टू। लिसन टू मी इसका मतलब होता है सुनना, सिंपल। हे लिसन टू मी, हे लिसन टू मी। शी वाज लिसनिंग टू द म्यूजिक। बस जब ये लिसन आ जाए तो टू लगा दो। अरे बड़ा सिंपल है, तो सबको आता होगा। कुछ कुछ चीजें तो इतनी कॉमन सेंस वाली होती है कि वो सबको आता है, उसके लिए तो पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट, वी शुड बी लॉयल डैश अवर पार्टनर। अभी पढ़ा था फेथफुल जब भी आ जाए या लॉयल आ जाए, इन सब के साथ हमेशा जो आता है वो टू आता है। अभी जस्ट एक क्वेश्चन पहले ही पढ़ा है तो लॉयल टू आ जाएगा, बस सिंपल है। अरे देखो अब तो तुमसे ना चुटकियों में क्वेश्चन होंगे। अगर तुम्हारे साथ पढ़ रहे हो तो मजा आएगा तुम्हें, जब क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तो मजा आता है। और मेरे साथ पढ़ रहे हो तो एनर्जी के साथ पढ़ो। कुछ क्वेश्चन बचे हैं बस, देखो जल्दी से देखते हैं। आई एम प्राउड डैश माई सक्सेस। अरे तुम्हें पता है प्राउड जब भी आ जाए, प्राउड का मतलब सबको पता होगा। प्राउड का मतलब एक तो होता है गर्व, ये तो सबको पता है, लेकिन एक और मीनिंग होता है इसका, घमंड। हाँ घमंड भी होता है प्राउड का। और जो उसके साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है वो आता है प्राउड। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, आई एम प्राउड ऑफ यू, सुना होगा तो प्राउड ऑफ लिख दो। एक और बढ़ता है प्राइड। इसका मतलब भी सेम होता है, लेकिन बस चेंज ये होता है इसके साथ जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है वो हमेशा आता है इन, प्राइड इन। ये देखो, शी टेक्स प्राइड इन हर ब्यूटी। उसे अपनी ब्यूटी का घमंड है, अपनी सुंदरता का घमंड। वैसे तो सबको अपनी सुंदरता का घमंड होता है, लड़कियों को ज्यादातर। वी सॉ अ टाइगर पासिंग डैश फॉरेस्ट। हमने कहा जब भी मे से किसी का सेंस आ जाए, मे से, तो हमेशा उसके लिए जो वर्ड आता है वो आता है थ्रू। तो हम अभी बोल रहे हैं जो टाइगर है वो फॉरेस्ट में से गया, पास हुआ, तो मे से का सेंस है तो थ्रू आ जाएगा। इसके पहले हमने क्वेश्चन भी पढ़े थे, फॉरेस्ट के लिए भी पढ़ा था, टनल के लिए भी पढ़ा था, ट्रेन पास थ्रू टनल। तो बस जब मे से कोई चीज आता है ना बीच से किसी के, तो हमेशा थ्रू आ जाता है। हमने शेर को देखा जंगल में से पास होकर जा रहा था, बस तो थ्रू आ जाएगा आंसर। ये तो बड़े सिंपल क्वेश्चन है, अब तो तुम सारे कर लोगे। वी शुड रिलाई डैश अवर फैमिली। अब तुम्हें पता है रिलाई का मतलब क्या होता है, सबको पता होगा, डिपेंड होना या काउंट या रिलाई या बैंक। जब भी ये सब आ जाए इन सब का मतलब होता है निर्भर होना किसी पे। निर्भर होना या भरोसा करना, दोनों बात एक ही है। जब भी ये सब आ जाए तो फिक्स्ड प्रेपोजिशन जो यूज होता है ऑन। आई एम डिपेंड ऑन यू या आई एम काउंटिंग ऑन यू, तुमने सुना होगा। तो रिलाई का मतलब भी सेम है, रिलाई ऑन आ जाएगा। हम अपनी फैमिली में रिलाई होते हैं, निर्भर होते हैं, बस सिंपल। तभी तो सबको फैमिली पसंद है और बड़ी इंपॉर्टेंट है फैमिली, बिकॉज उस पर हम बहुत सपोर्ट सिस्टम हमें मिलता है, हम उस पर डिपेंड होते हैं।
कैन आई काउंट ऑन यू, जब भी काउंट आ जाएगा तो ऑन आ जाएगा, बस डिपेंड होता है सबका मतलब, क्या मैं तुम पे निर्भर हो सकता हूं। सिंपल सेंस है। रोहित हैज बीन सफरिंग डैश फीवर फॉर 2 days, अरे ये तो हमने पहले भी पढ़ चुका है। जब भी सफर आ जाए तो उसके साथ जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन आएगा वो आएगा फ्रॉम। पहले हम, ये तो घिसी पिटी चीजें भाई, पहले तो हम कितनी बार लिखते थे एप्लीकेशन में, सर आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर प्लीज गिव मी लीव फॉर 2 days, ये वही है बस, तो सफरिंग फ्रॉम आ जाएगा हमारा आंसर। ये तो घिसी पिटी चीजें सबको आती है, सबने एप्लीकेशन लिख लिख के अच्छे से वो तो रट चुका है हमने। शी डिड नॉट रिप्लाई डैश माई मैसेज, अरे बाप रे, ये तो बड़ा सीरियस मामला है। जब भी रिप्लाई की बात आ जाए या आंसर की बात आ जाए तो हमेशा जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है वो आता है टू। सिंपल, इसका मतलब होता है उत्तर या जवाब देना। भाई देखो, मैं हिंदी इंग्लिश सबके लिए पढ़ाता हूं, उत्तर या जवाब देना इसका मतलब होता है, ये तब हम यूज करते हैं जब कोई क्वेश्चन पूछे तो उसका रिप्लाई देते हैं। शी डिड नॉट रिप्लाई तो आ जाएगा टू माई मैसेजेस। अरे बड़ा ही समस्या है भैया, मैसेज का रिप्लाई नहीं आ रहा। खाने के बिना आदमी रह सकता है आजकल, पानी के बिना भी रह सकता है, लेकिन रिप्लाई के बिना तो ये तो बड़ा खतरनाक है। द थीफ जम्प्ड डैश द रूफ, रूफ के ऊपर कूदा। अब जब भी किसी के ऊपर हो तो क्या आएगा, ऑन आएगा? ऑन नहीं आएगा। ऑन तो तब होता है जब कोई चीज किसी सरफेस के ऊपर रखी हो। अगर आदमी खड़ा होता तो हम बोलते हैं ऑन, लेकिन खड़ा नहीं है, कूदने की बात हो रही है तो ऑन तो आएगा नहीं। इन आएगा, रूफ के अंदर कूद गया, नहीं आएगा। एट, एट तो किसी डेफिनेट पॉइंट के लिए आता है, क्या पॉइंट के ऊपर कूद रहा है, नहीं। याद रखना, जब भी जंप की बात करें तो उसके साथ जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है वो आता है ओवर, क्योंकि हम किसी ऊपर से कूद रहे हैं, हम ऊपर से, रूफ के ऊपर से कूद रहे हैं, ये सेंस है। और जब ऊपर से क्या सेंस हो तो हमेशा ओवर आ रहा है, इतनी बार बोल चुका है ये तो। जैसे प्लेन का एग्जांपल भी दिया था, प्लेन भी ऊपर होते हुए जाता है इसलिए ओवर आता है। ही ऑलवेज एम्स डैश गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम हिज बिजनेस। सिंपल सी बात है, जब भी एम की बात आ जाए, एम वर्ड, तो देखो मैं तुम्हें हर चीज बताता हूँ बिल्कुल डिटेल में, ऐसा नहीं है कोई भी चीज रटाऊंगा, अच्छे से बिल्कुल डिटेल में जितनी चीजें उससे रिलेटेड होगी सबकी सब चीजें बताऊंगा। तुम मेरे साथ पढ़ रहे हो, अतुल के साथ, इंग्लिश विद ट्विन स्टडी के साथ। अब देखो, एम की जब भी बात आ जाए तो बस दो कंडीशन बनती है, एक तो ये एज अ वर्ब की तरह भी ट्रीट होता है, एक तो ये एज अ नाउन के तरह भी ट्रीट होता है। जब नाउन के तरह ट्रीट होता है तो उसका मतलब होता है लक्ष्य, और जब वर्ब की तरह ट्रीट होता है तो उसका मतलब होता है लक्ष्य रखना। ये सबको पता होगा, बेसिक सी चीजें। जब भी ये नाउन की तरह ट्रीट होता है तो इसके साथ जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है वो आता है ऑफ, और जब वर्ब की तरह ट्रीट होता है तो आता है एट। एम एट जब वर्ब की तरह और नाउन की तरह तो एम ऑफ। अब देखो ऊपर ये किसके तरह ट्रीट हो रहा है, ऑलवेज एम्स, एम्स आया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, एस या ईएस आया है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आई है, तुम्हें पता है। और फॉर्म जो होती है हमेशा वर्ब की होती है, नाउन की तो फॉर्म नहीं होती, यहाँ पे फॉर्म है, एस या ईएस है, इसका मतलब वर्ब है। और जब वर्ब की तरह ट्रीट होगा तो एट आ जाएगा, इसका मतलब ही ऑलवेज एम्स एट गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम हिज बिजनेस। वो हमेशा ये एम करता है, ये लक्ष्य रखता है कि जो भी उसका बिजनेस हो उससे उसे बेनिफिट हो, बस सिंपल। और जब नाउन की तरह ट्रीट हो, उसका भी एग्जांपल तुम्हारे लिए लिया है। देखो ऐसे ही क्वेश्चन सेम तुम्हारे एग्जाम में आते हैं, इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे जो मैं क्वेश्चन करवाता हूं और लेके आता हूं वो सारे के सारे तुम्हारे वही क्वेश्चंस लेके आता हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इस बार आ सकते हैं, इसलिए बड़े ध्यान से देखा करो, नोट क्या करो और समझा करो। सबसे पहले द एम डैश ऑफ हिज लाइफ। अब देखो एम यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे वर्ब नहीं है, नाउन की बात हो रही है, लक्ष्य की बात हो रही है। उसके लाइफ का लक्ष्य ये है कि उसे टीचर बनना है, जैसे मैं हूं। अब देखो नाउन की बात हो गई तो ऑफ आ गया, द एम ऑफ हिज लाइफ इज टू बिकम अ टीचर, बस सिंपल। जब नाउन की बात हो, लक्ष्य की बात हो तो ऑफ, और जब वर्ब की बात हो तो एट, सिंपल। दोनों एग्जांपल करवा दिए अच्छे से, और क्या चाहिए। अब देखो, प्लीज लुक डैश द व्हाइट बोर्ड, देख लेते हैं। लुक ये हमने सब पढ़ लिया है भैया, सब क्या सब पढ़ लिया है। जब भी लुक की बात करें तो उसके साथ एट आता है, पहली कंडीशन थी, सेकंड थी फॉर आता है, थर्ड कंडीशन थी आफ्टर आता है, और फोर्थ कंडीशन थी इनटू आता है। एट आता है जब कहीं पे देखने की बात हो, जैसे कि ये है प्लीज लुक एट द व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड पे देखो तो एट इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड द फॉर मतलब जब सर्च करने की बात हो, कुछ चीज ढूंढने की बात हो। आफ्टर मतलब था जब केयर करने की बात हो, देखभाल करने की बात हो। और फोर्थ था इनटू मतलब जब छानबीन करने की बात हो, द पुलिस इज लुकिंग इनटू द मैटर, मतलब पुलिस मैटर की छानबीन कर रही है। तो बस इतना सिंपल था। आगे देखो नेक्स्ट, राइट द आंसर डैश ब्लू इंक। जब भी हम किसी कलर की बात करते हैं, याद रखो, तो उससे पहले जो हमेशा फिक्स्ड प्रेपोजिशन यूज होता है वो हमेशा होता है इन। अब हम बोल रहे हैं राइट द आंसर इन ब्लू इंक, अब हम कलर की बात करें कि ब्लू इंक पे लिखो तो आ जाएगा इन, सिंपल। अब देखो माय गर्लफ्रेंड वाज ब्रश्ड, अब डैश व्हाइट डैश ब्लैक साड़ी, अब ब्लैक कलर की बात करें तो इन आ जाएगा। माय जीएफ वाज ब्रश्ड इन ब्लैक साड़ी। अब तुम बोलोगे सर फोटो दिखा दो, फोटो के दिखाओ भाई,
ये तो सीक्रेट है, ये केवल मेरी पर्सनल चीज है, वैसे गर्लफ्रेंड नहीं है, मजाक कर रहा हूं। द फर्नीचर इज मेड डैश वुड। आज यहाँ पे हमेशा मेड के साथ हमने पढ़ा था पहले, दो चीजें होती है हमेशा, एक होता है नेचर, एक होता है शेप। ये दो चीजें पढ़ी थी। जब शेप चेंज हो, नेचर चेंज ना हो, तो मेड के साथ हमेशा आता है ऑफ। और जब शेप और नेचर दोनों के दोनों चेंज हो जाएं, ये सब के सब पढ़ा है, तो हमेशा मेड के साथ जो आता है वो आता है फ्रॉम। इनके एग्जाम्पल भी पढ़े थे। मिल्क इज मेड, कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, ये भी पढ़ा था। अब कर्ड मिल्क से बन रहा है, चेंज हो गया उसका शेप भी, नेचर भी, बिकॉज मिल्क अलग है, कर्ड अलग है, दही अलग है, तो दोनों चेंज हुई तो फ्रॉम लगाया। और शेप इसका भी पढ़ा था, द फर्नीचर इज मेड डैश वुड, तो ऑफ आएगा। क्यों? बिकॉज शेप तो चेंज हो रहा है लेकिन नेचर चेंज नहीं हो रहा। पहले लकड़ी थी, अभी भी फर्नीचर लकड़ी है, बस शेप चेंज हो गया, तो हमेशा ऑफ आ जाएगा। ये सब के सब पढ़े हैं भाई, सबका सब पढ़ा है। अब तो मजा आ रहा होगा। देखो, रोहन वॉज एक्यूज डैश मर्डर। जब भी हम एक्यूज की बात करें, एक्यूज का मतलब तुम्हें पता है क्या होता है? एक्यूज मतलब होता है आरोप, आरोप लगाना, आरोप लगाना, आरोप या दोष बोल लो, आरोप लगाना या दोष लगाना। अब ये देखो, एक्यूज के साथ जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन यूज होता है हमेशा होता है ऑफ। लगाना है यार, लगाना, सिंपल। अब ही वॉज, रोहन वॉज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, इसका मतलब उस पर मर्डर का आरोप लगा था। अब आप लगा दो ऑफ, हमेशा एक्यूज मतलब होता है दोष या आरोप लगाना, इसके साथ हमेशा ऑफ आता है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन, बड़ा ही सिंपल है। करण वॉज एक्यूटेड डैश द चार्ज ऑफ बगलरी। बगलरी मैंने तुम्हें बताया था, अगर तुम्हें याद होगा तो बगलरी मतलब होता है चोरी, और बगलर मतलब होता है चोर। तो उसे चोरी का एक्यूटेड मतलब क्या होता है? एक्यूज मतलब तो आरोप लगाना, और एक्यूट, एक्विट एक वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी को बाइज्जत बरी कर देना, मतलब दोष मुक्त कर देना। ये अपोजिट है। एक्यूज मतलब तो है किसी को, किसी पे आरोप लगाना, और एक्यूट मतलब है किसी को दोष या बाइज्जत बरी कर देना। तो इसके साथ जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन यूज होता है सेम ऑफ होता है। करण वॉज एक्यूटेड ऑफ द चार्ज ऑफ बगलरी, मतलब चोरी का जो उस पर इल्जाम था उससे उसे दोष मुक्त कर दिया भाई, बाइज्जत बरी कर दिया। जैसे नेता होते हैं, जब कोर्ट पे जाते हैं पैसे खिला के बाइज्जत बरी हो जाते हैं बस। ही अश्योर्ड मी डैश हिज फुल सपोर्ट। अब भाई दो वर्ड होते हैं, एक होता है श्योर, एक होता है अश्योर। दोनों के साथ जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन यूज होता है वो होता है ऑफ। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, श्योर मतलब होता है जब हम किसी चीज को लेके, जब हम किसी चीज को लेके श्योर होते हैं या कंफर्म होते हैं, जब हम कंफर्म होते हैं तब आता है श्योर। और जब हम किसी और को श्योर करते हैं, जब हम किसी और को कंफर्म करते हैं या श्योर करते हैं, जब हम किसी और को कंफर्म करवाते हैं या करते हैं, तो हमेशा उसके साथ यूज होता है अश्योर। जब हम खुद हो तो श्योर, और जब किसी और को कंफर्म करें तो अश्योर। तो इन दोनों के साथ ऑफ यूज होता है, तो अश्योर्ड। उसने मुझे आश्वासन दिया है कि वो मुझे फुल सपोर्ट करेगा, बस सिंपल है। आश्वासन देना हिंदी में बोलते हैं डॉग बार्क डैश स्ट्रेंजर। हमने अभी तो पढ़ लिया, एट आता है जब भी हम यल की बात करें, बार्क की बात करें, ये सब के सब लिखवा चुका है। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता इन चीजों में, तो इनके साथ हमेशा एट आता है, लिखवाया था, कराए, ये सब बस एट। अब हमारे बस 3-4 बचे हैं, जल्दी से कर लेते हैं उनको। ही कम्स डैश ऑफ फैमिली ऑफ पैट्रियट, मतलब वो देशभक्तों की फैमिली से आता है। अब हमने पढ़ा था कम्स मतलब आना है, क्या देशभक्तों की फैमिली से आता है? नहीं। जब भी किसी वर्ड का सेंटेंस में मीनिंग फिट ना बैठे, इसका मतलब हम फ्रेजल वर्ब की बात करें, तो फ्रेजल वर्ब था कम ऑफ, ये था फ्रेजल वर्ब। इसका मतलब था बिलोंग टू, वो अच्छी फैमिली से संबंध रखता है, ये था, इसलिए आएगा कम ऑफ। वो अच्छी फैमिली से संबंध रखता है या वो देशभक्त की फैमिली से संबंध रखता है। और कम फ्रॉम कब आएगा? ये भी पढ़ा था, कम फ्रॉम तब आएगा जब आगे प्लेस का नेम दिया हो, जैसे ही कम्स फ्रॉम दुबई या ही कम्स फ्रॉम दिल्ली, तो फ्रॉम कब आएगा? जब आगे प्लेस का नेम दिया हो। और जब किसी फैमिली के कहीं से बिलोंग करने की बात है, संबंधित की बात है, तो कम्स ऑफ, उसका मतलब होता है। ये सब का सब करवाया है। जल्दी से बच्चे हमारे 3, इसको भी एनर्जी के साथ देखते हैं भाई, लास्ट तक एनर्जी बना के रखो। बहुत बहुत छोटी छोटी वीडियो होती है, इतनी ज्यादा भी बड़ी नहीं होती है। पढ़ाई की पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेरी वीडियोस बहुत ज्यादा छोटी होती है, मैं कम से कम टाइम में तुम्हें ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज देता हूं। जब भी बोस्ट आ जाए, बोस्ट और ब्रैग दोनों का मतलब होता है डींगे मारना, डींगे मारना। तुम्हें पता होगा तुम्हारे बहुत सारे दोस्त डींगे मारते होंगे, तो इनके साथ जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है वो हमेशा आता है ऑफ।
ही ऑलवेज बोस्ट ऑफ हिज जॉब, वो हमेशा अपने जॉब की डींगे मारता है, अरे भाई मेरे तो इतने मजे ही है वो है। और जब असलियत जो हरकत होती है, जो असलियत होती है, उसमें क्या होता है, उसमें बेचारे के अच्छे से वाट लगी रहती है, सबके सब ऐसे ही करता है, अरे मेरी जॉब तो बहुत अच्छी है वो, अंदर देखते तो अरे भाई बहुत बॉस ने काम करवा दिया। Our old office was broken dash a few days ago but nothing was stolen। याद रखो, टूटने की बात हो रही है क्या, नहीं, ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है broken into, इसका मतलब चोरी होना। हमारे जो ऑफिस था वहां पे चोरी हुई बट कुछ चुरा नहीं, कुछ चोरी नहीं हुआ, तो broken into इसका मतलब होता है। आंसर कहाँ है भाई, ये है आंसर, इसका मतलब है चोरी होना। हमारे ऑफिस में चोरी हुई बट कुछ चोरी नहीं किया गया, कुछ चुराया नहीं चोर ने, लगता है चोर 9 से क्या था। अब आज का हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है, जल्दी से इसे देख लेते हैं। सौरभ वॉज चार्ज डैश रॉबरी एंड मर्डर। अब देखो, चार्ज तुमने वर्ड सुना होगा, क्या फोन चार्ज करने की बात हो रही है, अरे नहीं, इसके दो बनते हैं, जैसे हमारे एम वाले का था वैसे इसके दो बनते हैं, एक तो वर्ब की बात करें जब, और एक जब नाउन की बात करें, बस सिंपल। जब नाउन की बात करें तो उसका मतलब होता है आरोप, तुमने सुना होगा, चार्ज मतलब आरोप, और वर्ब का मतलब होता है आरोप लगाना, सिंपल। तो जब भी हम चार्ज नाउन की बात करें तो हमेशा इसके साथ होता है ऑफ, और जब वर्ब की बात करें तो चार्ज विद आ जाता है, बस सिंपल। अभी हम तुम्हें पता है वर्ब की बात कर रहे हैं क्योंकि वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, ये भी पैसिव है, वॉज वर्ब के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है, और आगे हेल्पिंग वर्ब भी तुम्हें पता है लगी है, तो उसका मतलब वर्ब की बात करें, और जब वर्ब की बात करें तो विद लगा दो। सौरभ वाज चार्ज्ड विद रॉबरी एंड मर्डर, रॉबरी और मर्डर का उस पर चार्ज लगा है, बस सिंपल सी बात है, तुम्हारा आंसर हो गया विद। तो ये था हमारे आज के क्वेश्चन। अगर तुम्हें क्वेश्चन पसंद आए, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ पाया और क्वेश्चन तुमसे हुए और तुम्हें मेरी एनर्जी पसंद आई, तो जल्दी सी वीडियो को करो लाइक और चैनल करो सब्सक्राइब, और तुम्हारी कोई भी क्वेरीज होती है तो मुझे कमेंट्स में बता दिया करो, ताकि मैं अगली वीडियो उसी पे लेके आऊं, बिकॉज मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़ता हूं हमेशा। तो जल्दी से इन्हें नोट करो, बहुत ही छोटी वीडियो है, और तुम्हें यहाँ पे और वीडियोस दिख रही होगी, देखो पूरी प्लेलिस्ट बनी है, जल्दी से इन वीडियो को भी देखो और अपनी तैयारी को तो नई उड़ान। तब तक मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु।